दोस्तों, डॉक्टरों और हॉस्पिटल से दूरी बनाए रखने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। आपका पाचन अच्छा होना चाहिए तथा साथ ही आपकी इम्यूनिटी। अच्छे पाचन के लिए त्रिफले का प्रयोग मैं पहले अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक साधारण फल का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि योग बनाना जितना आसान हो उतना ही अच्छा। यह फल है आंवला। जी हाँ, एक बार फिर आंवला। आंवले का प्रयोग किस तरह से नहीं करना चाहिए, पहले वह जान लीजिए। मुरब्बा या कैंडी की तरह नहीं। इससे बेहतर तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाकर मुंह का स्वाद लें। अचार बनाकर खाना मतलब एक धीमा जहर शरीर में लेना। आंवले का सर्वोत्तम उपयोग चूर्ण बनाकर लेने में ही है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा त्रिदोष नाशक भी है, अर्थात वात, पित्त या कफ के असंतुलन से होने वाले रोग। यहाँ मैं एक पुस्तक का जिक्र करना चाहता हूँ, भाव प्रकाश निघंटु। आयुर्वेद में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। मेरे पास खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की है। आंवले का वर्णन करते हुए लिखा है, अम्ल रस युक्त होने से वायु को, मधुर रस युक्त और शीतल होने से पित्त को दूर करता है तथा रूक्ष तथा कषाय रस युक्त होने से कफ को दूर करता है, अर्थात आंवला त्रिदोष नाशक है। तो दोस्तों, हमें आंवला चूर्ण बनाकर ही प्रयोग करना है। चूर्ण बनाने के लिए आंवला उबालना नहीं है, भाप नहीं दिखानी है, चूने के पानी में भी नहीं रखना है, केवल बड़े बड़े टुकड़े काटकर सुखाना है। कद्दूकस करने पर रस व्यर्थ चला जाता है। पहले 3 दिन धूप में सुखाना हमारी मजबूरी है, अन्यथा फफूंद लग जाती है। उसके बाद नहीं, उसके बाद छाया में ही सुखाएं। हवा में विद्यमान ऑक्सीजन, सनलाइट की गर्मी तथा पराबैंगनी यानी यूवी किरणें आंवले के गुणों को कम करती हैं। इससे बचाना है। च्यवनप्राश बनाने में भी आंवले को उबाला जाता है, मतलब औषधीय गुण कम या नष्ट। और फिर च्यवनप्राश के कई घटक जो हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं अब विलुप्त हो चुके हैं। उनके अभाव में जो दूसरे घटक लिए जाते हैं वे तो बस मेहमान कलाकार बनकर ही रह जाते हैं। लगभग 15 दिनों में चूर्ण बनाने लायक आंवला सूख जाता है। अब इस चूर्ण को रख लें। अब हमें देसी गुड़ चाहिए। मैं देसी गुड़ काला वाला लेता हूँ। यह आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग इसे पसंद नहीं करते, अतः बाज़ार में आसानी से नहीं दिखता। बाज़ार में सल्फाइड चूने या सोडियम बाइकार्बोनेट से साफ़ किया हुआ गुड़ ही अधिकतर मिलता है। हमें काला वाला देसी गुड़ ही चाहिए। उस गुड़ को कद्दूकस करके धूप में सुखा लें। 1 वर्ष पुराना गुड़ का चूर्ण चाहिए। नया गुड़ पचने में भारी होता है तथा कफ बढ़ाता है, इसलिए कम से कम 1 वर्ष पुराने काले गुड़ के चूर्ण का प्रयोग करना है। अब आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आंवला मिश्रण को इस प्रकार बनाएं। 500 ग्राम आंवला चूर्ण, 500 ग्राम गुड़, साथ ही इसमें डालें 30 ग्राम सौंठ चूर्ण, 30 ग्राम पीपली चूर्ण, 30 ग्राम दालचीनी चूर्ण, 30 ग्राम अजवाइन चूर्ण। इस तरीके से यह 1 किलो 120 ग्राम मिश्रण बन गया। इसे खाएं और याद करें प्रभु को जिसने यह फल बनाया। खाना कितनी मात्रा में है, जितनी बार आप चाहें। मैं स्वयं दिन में 2 बार भोजन के उपरांत लेता हूँ, 1-1 चम्मच। सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी इत्यादि तो भूल कर भी आपके पास नहीं आएंगे। दिन भर तरोताज़ा अनुभव करेंगे आप। अगर आप गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहते तो शहद के साथ ले सकते हैं। शहद वाले मिश्रण में अजवाइन नहीं डालें। बाकी तीनों अर्थात सौंठ, पीपली और दालचीनी चूर्ण की उतनी ही मात्रा रखें जितनी गुड़ वाले मिश्रण में थी। ग्रंथों में शहद के साथ लेना ही बताया गया है, लेकिन बाजार में उपलब्ध शहद पर मुझे भरोसा नहीं।
अतः मैं पुराना काला देसी गुड़ ही प्रयोग करता हूँ। शहद के अभाव में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहें तो गुड़ और शहद के स्थान पर बादाम रोगन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस मिश्रण में प्रयोग होने वाली सौंठ आप घर पर ही बनाएं। सर्दियों में बैंगलोर अदरक मिलती है। इस अदरक को पानी से धोकर बड़े बड़े टुकड़े काटकर किसी स्वच्छ प्लास्टिक की बाल्टी में रख लें। छिलका उतारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूखने पर स्वयं निकल जाते हैं। अब इस बाल्टी में साफ पानी भर दें, इतना पानी कि सारी अदरक पानी में डूब जाए। अब हमें खाने वाला चूना चाहिए। पान वालों के पास मिल जाता है। 1 किलो अदरक के लिए ऐसी 4 ट्यूब्स। सारा चूना निकालकर पानी में घोल लें। अब इस चूने के पानी को अदरक के ऊपर डाल दें, भली भांति मिला दें। इस अदरक को इस चूने के पानी में 1 दिन छोड़ दें। बीच बीच में हिलाएं क्योंकि चूना नीचे बैठ जाता है। अगले दिन पानी से अच्छी तरह धोकर निकाल लें और सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद छिलका निकालकर चूर्ण कर लें। हमारी सौंठ तैयार है। एक समस्या है, आंवले आपको मोटा नहीं होने देंगे, तो इन सर्दियों में बनाएं, खाएं और स्लिम रहें। धन्यवाद।